अगर श्री कृष्ण अर्जुन को गीता ना सुनाते तो कैसे जाते महाभारत? मूलम ही विष्णुर्देवानाम यत्र धर्मः सनातनः। सनातन का मतलब होता अनादि। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। भागवत प्रत्यक्ष कृष्ण है। तो महाराज जी, मुझे लग रहा है ना कि जिसने जैसा देखा उसको वो मिला भागवत से। महाभारत के बारे में लिखा है, यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्। जो चीज महाभारत में लिखी है वो सब जगह है, और जो महाभारत में नहीं वो कहीं नहीं है। तो राधे राधे गुरु जी। कहते हैं कि जो श्रीमद् भागवत कथा या कोई भी कथा है श्री कृष्ण की, वो सुनना एक सौभाग्य होता है। और आप 51 सालों से ये कथा कर रहे हैं। अनगिनत बार आप श्रीमद् भागवत पढ़ चुके होंगे, पर मैं जानना चाहूँगा, शुरुआत का जो मेरा पहला सवाल होगा कि सबसे पहली शुरुआत आपकी कहाँ से हुई? मैं जब 15 वर्ष का था, 10 फरवरी सन 1975 में मेरी सबसे पहली कथा मुंबई में हुई। मुंबई में फनसबाड़ी करके एक जगह है, वहाँ कथा मेरी हुई। और क्योंकि छोटा था तो प्रथम कथा करके मैं श्रीधाम वृंदावन जब पहुंचा, मेरे सदगुरुदेव जिन्होंने मुझे अध्ययन कराया, मेरे शिक्षा गुरुदेव अनंतस्त्री स्वामी रामानुज प्रपन्नाचार्य उनका नाम था। उनकी बहुत कृपा रही, तो वहाँ से मेरी कथा का शुभारंभ हुआ गुरुदेव के आशीर्वाद से। और फिर क्योंकि मैं पढ़ता भी था तो अध्ययन करता है। हमारे यहाँ एक विद्यालय है वृंदावन में, ब्रह्म निवास आश्रम है, उसमें ब्रह्म विद्या मंदिर करके विद्यालय चलता, संस्कृत पाठशाला, उसमें मैं पढ़ने जाता और गुरुदेव के पास में ही रह के पढ़ता था। तो भागवत जी का, श्रीमद् भगवत गीता का, उपनिषदों का, विशेषकर वेदों पर भी गुरुदेव पढ़ाते थे अनेक छात्रों को, उनमें एक मैं भी था। फिर अनवरत सब प्रक्रिया चलती रही गोविंद की कृपा से। ये जो श्रीमद् भागवत पुराण है महाराज जी, ये बाकी पुराणों से कैसे अलग है? क्योंकि भगवान कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेदव्यास की ये अंतिम कृति है। मैं 2 मिनट में संदर्भ समझाऊंगा। हम लोग सनातनी हैं और विश्व में धर्म केवल सनातन है और कोई धर्म है ही नहीं। बाकी सब मजहब पंथ सब प्रकट हुए हैं बाद में। धर्म सिर्फ सनातन है, और इतने शिक्षित लोगों का ये धर्म है। मूलम ही विष्णुर्देवानाम यत्र धर्मः सनातनः। सनातन का मतलब होता अनादि। जिस दिन सृष्टि का शुभारंभ हुआ उस दिन से सनातन ही था। जैसे भगवान वेद में कहते हैं, हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत सदाधार पृथ्वीं यामुपेयाम कस्मै देवाय हविखा विदेमः। सृष्टि में सबसे पहले भगवान थे। सृष्टि का निर्माण हुआ, उसमें हम लोगों के नाम चेंज हो गए।
ये कृष्णचंद्र शास्त्री ठाकुर जी नाम से जाने जाने लगे, कोई और नाम से, कोई और नाम से, कोई और नाम से, सबके रूप अलग है, सबका शरीर की बनावट अलग हो गई, पर है सब में वही। और जब कुछ नहीं रहेगा तो वही रहेगा। तो सनातन प्राचीन है और शिक्षा का केंद्र सनातन ही रहा है। मानव क्या है, मानव को शिक्षित क्यों होना चाहिए, शिक्षा धर्मेण शोभते, ये शिक्षा धर्म सनातन धर्म एक ही बात है। और हमारे सनातन धर्म के अनुसार 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 6 दर्शन हैं, 6 दर्शन। तो हमारे यहां एक बड़ी मजे की बात आपको बताऊं, 6 आस्तिक दर्शन हैं, षड दर्शन बोलते हैं ना, 6 आस्तिक दर्शन, तो 6 नास्तिक दर्शन भी हैं। ये नहीं पता था मुझे। पारिभाषिक हैं, सौत्रांतिक हैं। यद्यपि मैं उन्हें नास्तिक नहीं कहता, पर वो नास्तिक की श्रेणी में आ गए। नास्तिको वेद निंदक, वेद की निंदा थोड़ी भी कोई कर दे वो नास्तिक श्रेणी में आ जाता है। यद्यपि वो सनातनी है, पर वो नास्तिक दर्शन में आ जाते हैं। नास्तिक दर्शनों में सबसे खतरनाक नास्तिक है चार्वाक, जो कहता है यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुत। जब तक जियो शौक में जियो, मौज में जियो। अरे कैसे जिए, कर्जा लो घी पियो। अरे भैया कर्जा लेके घी पिएंगे तो देना भी तो पड़ेगा कर्जा। बोले हाँ, बोलते रहो देंगे 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 देंगे। मरने के बाद कौन पूछता है। ये नास्तिक दर्शन का सबसे प्रखर चार्वाक हुआ, उसके दर्शन का नाम ही नास्तिक दर्शन चार्वाक है। और 6 आस्तिक दर्शन है। 6 आस्तिक दर्शनों में तो आपसे हम क्या बताएं, ओहो। उसमें पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, शेश्वर सांख्य, निरीश्वर सांख्य, उन 6 आस्तिक दर्शनों में महर्षि वेदव्यास का वेदांत दर्शन सबसे अद्भुत है। और महर्षि वेदव्यास के वेदांत दर्शन पर फिर 6 दर्शन और हैं। उन 6 दर्शनों में अद्वैत दर्शन, विशिष्टाद्वैत दर्शन, फिर शुद्धाद्वैत दर्शन, फिर द्वैत दर्शन, फिर द्वैताद्वैत दर्शन, और अंतिम है अचिंत भेदा भेदवाद दर्शन। उसमें अद्वैत दर्शन है महर्षि शंकराचार्य का, आदि गुरु शंकराचार्य। विशिष्टाद्वैत दर्शन है हमारा, जिस संप्रदाय से मैं बिलोंग करता हूँ, रामानुज संप्रदाय। इनका है विशिष्टाद्वैत दर्शन। वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैत दर्शन, निम्बार्काचार्य का द्वैताद्वैत दर्शन, और माध्वाचार्य का है द्वैत दर्शन, और चैतन्य महाप्रभु का है अचिंत भेदा भेदवाद। ये 6 दर्शन हो गए। तो 6 आस्तिक दर्शन, 6 नास्तिक दर्शन, और 6 आस्तिक दर्शनों में वेदांत दर्शन सबसे मुखर और अद्भुत। उस पर फिर 6 दर्शन, जो मैंने भी आपको नाम बताए। आश्चर्य की बात यह है कि 6 आस्तिक दर्शन, उनमें वेदांत दर्शन, उस पर फिर 6 दर्शन, उन सब का समावेश भागवत में है। इसलिए भागवत पोथी नहीं है, भागवत ग्रंथ नहीं है। ग्रंथ तो हम इसलिए बोलते हैं कि इससे ऊंचा शब्द हमें कोई मिलता नहीं है।
वस्तुतः भागवत तो कृष्ण है। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, भागवत प्रत्यक्ष कृष्ण है। तो महर्षि वेदव्यास जब प्रकट हुए, भगवान के अवतारों में 17वें अवतार महर्षि वेदव्यास हैं, 18वें अवतार फिर राम है। तो महर्षि वेदव्यास ने जो वेद है उसको 4 रूपों में सौंदर्यीकरण किया। वेद किसी मनुष्य की कृति नहीं है। यत एतत् निश्वसितम ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वांगिरसः इतिहास पुराणानि वेदानाम पंचमो वेद। भगवान के श्वासों से वेद प्रकट हुए। जाकर श्वास वेद श्रुति चारी, तुलसीदास जी भी लिखते हैं। और वेदांत दर्शन कहता है यत एतत् निश्वसितम। पर वेदव्यास जी ने देखा कि वेदों को लोग पढ़ते नहीं है ज्यादा, और पढ़ भी लेते हैं तो अर्थ नहीं जानते। वेद की भाषा इतनी क्लिष्ट है, और अर्थ करते भी हैं तो कई बार उलट पुलट हो जाता है अर्थ। क्योंकि वेद केवल पाणिनीय व्याकरण से नहीं आता समझ में। वेद के लिए तो निरुक्त व्याकरण भी जरूरी है पढ़ना। निरुक्त व्याकरण जैसे पश्यतीति पश्यकः, पश्यकः एव कश्यपः, इदम द्रक्ष्यति इदिंद्र, इदिंद्र एव इंद्र। ये निरुक्त व्याकरण से व्युत्पत्ति होती है शब्दों की। तो वेद के मंत्रों के आधार पर भगवान कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेदव्यास ने 17 पुराणों की रचना कर दी। फिर महाभारत जैसा ग्रंथ लिख दिया। महाभारत के बारे में लिखा है यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित। जो चीज महाभारत में लिखी है वो सब जगह है, और जो महाभारत में नहीं वो कहीं नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित, यानी जो विषय, चाहे वो पारिवारिक विषय हो, चाहे आध्यात्मिक विषय हो, चाहे व्यावहारिक विषय हो, चाहे न्याय का विषय हो, चाहे वेदांत का विषय हो, चाहे उपनिषद ज्ञान का विषय हो, चाहे नीति का विषय हो, चाहे 64 कलाओं का विषय हो, संगीत से लेकर के ज्योतिष से लेकर के समस्त जो वो स्वरूप हैं वो सब महाभारत में है। और जो महाभारत में नहीं है वो कहीं नहीं है। यन्ने हास्ति न तत्क्वचित, ऐसा गजब ग्रंथ है महाभारत, सबसे बड़ा ग्रंथ है। किसी पुराण में 10,000 श्लोक हैं, किसी में 12,000 हैं, किसी में 15,000 हैं, भागवत में तो 18,000 हैं, वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं, महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं। इतना बड़ा कोई ग्रंथ है ही नहीं। श्रीमद् भगवत गीता जैसा रत्न महाभारत में ही तो है। विदुर नीति ये महाभारत में ही तो है। जिस विदुर नीति से प्रेरित होकर के महर्षि चाणक्य के पुत्र चाणक्य ने चाणक्य नीति लिखी, महाभारत लिख दिया। लगा कुछ छूट रहा है तो उदास हो गए व्यास जी। ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी पधारे। नारम ज्ञानम ददाती इति नारद, जो ज्ञान देता है वो नारद है। और नारम अज्ञानम द्यति खंडयति इति नारद, जो अज्ञान का खंडन करे वो नारद है। और हमारे ब्रजवासी कहते हैं नारद, जिसकी बात भगवान भी रद्द न कर सके वो नारद है। नारद जी ने आके व्यास जी को बताया कि तुम भागवत लिखो। और भागवत परमात्मा नारायण ने सबसे पहले मेरे पिता ब्रह्मा को सुनाई थी, जिसे हम चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। और पिताजी ने वो मुझे बताई। यथा हरु भगवती नृणाम भक्तिर्भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प वर्णय। जन जन में भगवत भक्ति ज्ञान वेदांत का प्रचार सरलता में हो, ऐसा संकल्प लेकर नारद तुम इसका वर्णन करो। इति संकल्प वर्णय।
तो मुझे लगता है व्यास जी वो चतुश्लोकी में आपको दे रहा हूं, आप उसका विस्तार करो। व्यास का मतलब होता है विस्तार, समास का मतलब है संक्षिप्त और व्यास का मतलब है विस्तार। अब विस्तार करो। तब भगवान वेद व्यास ने समाधि लगाई और उन 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों में परिवर्तित किया, व्याख्या करके विस्तार किया, इसीलिए वो व्यास है। और फिर सोचे कि इसको सुनाऊं किसे। हृदय से आवाज आई, भागवत को सर्वप्रथम पढ़ने का अधिकारी वो है जिसने काम क्रोध पर विजय प्राप्त की। ऐसा तो कोई है ही नहीं। विश्वामित्र जी को यदि मैं भागवत सुनाऊं तो वो तो फिसल गए थे। 60,000 बरस तपस्या करी और मेनका नाम की अप्सरा आई, विघ्न करके चली गई। किसको सुनाऊं? क्रोध को जीतने का जहां तक प्रश्न है तो विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी के 99 पुत्रों की हत्या की थी, सिर्फ इसलिए कि मुझे ब्रह्म ऋषि बोलो। बड़ी लंबी कथा है। तो व्यास के हृदय से आवाज आई कि काम क्रोध पर विजय प्राप्त करने वाला ब्रह्मा की सृष्टि में यदि कोई वास्तविक महापुरुष है तो वो तुम्हारा अपना बेटा सुखदेव है। वो निर्गुण की साधना में जन्म लेते ही चले गए थे। तो व्यास जी ने भागवत के कुछ श्लोकों को अपने शिष्यों को रटा करके भेजा। उन्होंने जंगल में गाया तो सुखदेव की समाधि टूटी और फिर वो आए। बड़ी अच्छी मीठी कथा है। उनको भागवत सुनाई और सुखदेव जी महाराज ने फिर इसका प्रचार प्रसार किया। भागवत की रचना व्यास ने की पर भागवत को जिया सुखदेव ने। ऐसे भागवत की कि जो आपने पूछा प्राकट्य कैसे, तो ये इसका संदर्भ। तो महाराज जी, एक तो आपने बड़ी अच्छी बातें बताई, आस्तिक नास्तिक का भी डिफरेंस बताया। जैसे जब मैं नास्तिक सुनता हूँ तो मेरा मन में आता है जो भगवान को नहीं मानता या भगवान है या नहीं इसको नहीं जानता और उसको सबूत चाहिए या प्रूफ चाहिए कि मुझे प्रूफ करो कि ईश्वर है या नहीं है। तो क्या नास्तिक होना कोई गलत बात है या पाप लगता है? ऐसा कुछ लिखा है कहीं कहीं पर? नहीं, गलत बात होती तो नास्तिक शब्द ही क्यों होता। गलत बात तो नहीं है, पर उसमें जो ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह करना ये गलत है ना। इसलिए नास्तिक को हम बहुत आदर भरी नजर से नहीं देख सकते। अब नास्तिक कहता है कर्मकांड क्या होता है। जो नास्तिक हैं, मैं उसको और सरल शब्दों में कहूं तो नास्तिक का ही एक छोटा सा रूप है कम्युनिज्म, जिसे हम कम्युनिस्ट कहते हैं। ये क्या होता है तिलक? ये क्या होता है पूजा? किस तरीके से वार्ता करते हैं। मेरी तो दिन रात काम पड़ते रहते हैं ना। हम ज्यादा कम्युनिस्ट, हम ज्यादा कर्मकांड नहीं मानते। तो मैंने कहा कर्मकांड नहीं मानते तो मर जाओ। कर्मकांड नहीं मानने का मतलब है मृत्यु, क्योंकि हम श्वास लेते हैं, ये कर्मकांड है। एक आदमी 24 घंटे में 21,676 बार श्वास लेता है। तो 676 बार जो 24 घंटे में जीने के लिए हम श्वास ले रहे हैं और अनवरत चल रहा है, ये कर्मकांड है। हम सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ऑफिस में काम करते हैं, ये कर्मकांड है। हम रात को 6, 7, 8 घंटे सोते हैं, ये कर्मकांड है। कर्मकांड का मतलब केवल पूजा करना ही नहीं है, हवन करना ही नहीं है। मैं नित्य अग्निहोत्र करता हूं, रोज हवन करता हूं मैं, और जब तक मैं हवन न कर लूं तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करता। ये कर्मकांड का भी अंग है, पर ये जरूरी है। नामकरण संस्कार, उपनयन संस्कार, पट्टी पूजन संस्कार, विवाह संस्कार और जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत जो दाह संस्कार है, ये 16 संस्कार हैं, ये सब कर्मकांड है। और नास्तिक कहता है कर्मकांड की जरूरत क्या है, तो मर जाओ।
बिना कर्मकांड के आदमी जी नहीं सकता। ये टकराव है हम लोगों का, आस्तिकों और नास्तिकों का। पर नास्तिक जो हैं वो हर बात को बुद्धि तत्व से जोड़ता है। मेरे दिमाग में बैठना चाहिए, मेरे दिमाग में नहीं बैठे वो चीज है ही नहीं। ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। ईश्वर क्या होता है? भगवान गीता में कह रहे हैं, ये मैं महाभारत का उदाहरण दे रहा हूं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। कृष्ण कहते हैं जो सर्वत्र मुझे देखता है, यो माम पश्यति सर्वत्र, जो सर्वत्र मुझे देखता है और सब में मुझे देखता है। सर्वम च मयि पश्यति, सर्वत्र मुझे देखना और सब में मुझे देखना। तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। वो आदमी कभी नष्ट नहीं होता, मैं उसको नष्ट होने नहीं देता। नष्ट होगा कैसे? परमात्मा सब में है तो मुझ में भी है, और परमात्मा तो कभी मरता नहीं, तो मैं नष्ट कैसे हो सकता हूं? नात्मा जजान न मरिष्यति नेधते सौ न क्षीयते स बन व्यभिचारि नाम ही। आत्मा न जजाना तो न मरिष्यति, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का प्रतिबिंब है, स्वरूप है। इस चीज को जो सब जगह समझ ले, भावनात्मक दृष्टि से ये आस्तिकता का स्वरूप है। अब इसको हमें आप बताइए, भगवान सब में कैसे है? कैसे है? ये तो दिखता नहीं है। हिरण्यकश्यपु इसी का तो रूप था। हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र प्रहलाद से द्वेष करने लगा सिर्फ इसलिए। प्रहलाद कहते हैं वो सब जगह है, वो कहता कोई नहीं, मैं ही हूं, मैं ही परमात्मा हूं। तो तुम में परमात्मा है पर तुम परमात्मा नहीं हो। ये टकराव हो गया ना। वो सब जगह है, सब जगह तो खम्भे में क्यों नहीं है? सामने खम्भा ही था। तो वो प्रहलाद बोले दृश्यते, मुझे तो दिख रहा है। तलवार लगाई तो भगवान नरसिंह बन के प्रकट हो गए। तो सर्वम च मयि पश्यति, सब में मुझे देखना। इन सब बातों का विशिष्ट प्रतिपादन किया, पर नास्तिकता कुछ नहीं है ये तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बुद्धि की प्रखरता और बुद्धि के अन्वेषण का विषय तो वो है ही। लोग उसी में कई बार बुद्धि को पूरा खपा देते। और मैं तो ऐसा मानता हूं कि बौद्धिक तत्व उसमें है तो सही, तभी तो खोज कर रहे हैं, तभी तो जानकारी करने की चेष्टा कर रहे हैं। परंतु महर्षि वेदव्यास के वेदांत दर्शन के अनुसार जो 6 दर्शन हैं, उन सूत्रों पर हम चलें तो प्रत्यक्ष वो दिखता है कि हाँ ये है। यही अंतर है नास्तिक आस्तिक। महाराज जी, आपको कभी ऐसा प्रत्यक्ष दिखे हैं? ईश्वर तत्व या ईश्वर? एक माता ने मुझसे पूछा था, आप इतने वर्षों से कथा कर रहे हैं, तब मुझे 40 वर्ष हुए थे कथा करते, अब तो 50 वर्ष पूरे हो गए 10 फरवरी को, अब तो 51वां वर्ष मेरा चल रहा है। तो मैया कह रही थी कि आपको भगवान का दर्शन हुआ है? तो मैंने कहा 40 वर्षों से लाइन में लगा हूं, अभी टिकट ही नहीं मिला है अम्मा, भगवान मिले कैसे मुझे नहीं मालूम। बोले आपको कुछ अनुभव तो हुआ होगा। मैंने कि काय का अनुभव? बोले भगवान कैसा है? मैंने कहा तेरे जैसा है।
मेरे जैसा। मैंने कहा तू ही है। अब वहां लोग बैठे थे क्वेश्चन आंसर में, 40-50 लोग थे, सब हंसने लग गए। जब वो हंसने लगे काफी देर तक, मैया थोड़ी सांवली थी। मैंने कहा तू ही है और तेरे जैसा है वो। उसके बाद जब सब लोग शांत हो गए, बोले मेरे जैसा कैसे है? फिर उसमें विवेचन चला। मैं 1.25 घंटे बोला, भगवान तेरे जैसा कैसे है? तुम में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। एकांत में बैठो और अपने आप से प्रश्न करो कि मैं हाथ नहीं हूं, क्योंकि हाथ तो टूट भी जाता है। मैं पैर नहीं हूं, पैर कट जाते हैं कई बार दुर्घटना में, तो मैं पैर नहीं हूं। मैं आंखें हूं तो आंख तो अंधी हो जाती हैं, मैं आंख नहीं हूं। मैं नाक हूं, बोले नाक तो कभी कभी सूंघना बंद कर देती है, कई लोगों की नाक काम नहीं करती। तो मैं शरीर हूं, बोले शरीर तो मर जाता है। जायते अस्ति वर्धते विपर्णमते अपक्षीयते विनश्यति। महर्षि वेदव्यास का वेदांत दर्शन कहता है शरीर जन्म लेता है, शरीर बड़ा होता है, शरीर लंबा होता है, फिर दुबला होता है, फिर जवान होता है, फिर बूढ़ा हो जाता है, फिर मर जाता है। तो मैं तो मरने वाली चीज हूं नहीं, जो मरता है वो मैं कैसे हो सकता हूं? बोले फिर मैं क्या हूं? बोले वाणी का विषय नहीं है। तो मैं अपने आप को देखूं कैसे? बोले आंखों की चीज नहीं है। अरे मुझे बताइए। बोले बताऊं कैसे? वाणी का विषय नहीं है। तो फिर कैसे मिलेगा? बोले चिंतन करो। चिंता से चिंतन की यात्रा, यही तो भागवत है। हम चिंता से मुक्त हो और चिंतन में लीन हो तो अपने आप को पा जाएंगे। और अपने आप को जब हम देख लेंगे तो लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाल ही देखन मैं गई, मैं हूं वह गई लाल। ब्रह्मवित ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्ममय हो जाता है। तो तुम्हारे जैसा भगवान है कि नहीं? तुम ही हो। ब्रह्मवित ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जान ले वो ब्रह्म। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि श्वेत केतो। मिल गया, तुम ही हो, मैं ही हूं। बहुत खूबसूरत, गहरी बात है, तो समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, समय लगेगा। महाराज जी वापस आएंगे श्रीमद् भागवत पुराण में। पहली कथा क्या मिलती है? अगर कोई श्रीमद् भागवत पुराण पढ़ना चाहे या समझना चाहे तो शुरुआत कहाँ से होती है इसकी? भागवत में कोई कथा नहीं है, कहानी तो बिल्कुल नहीं है। और कथा को हम कहानी नहीं कह सकते। अमेरिका में बहुत दिन हुए जब मैं कथा कर रहा था, तो क्वेश्चन आंसर, विदेशों में मैं कथाओं में क्वेश्चन आंसर का टाइम देता हूं, सैटरडे संडे। युवा वर्ग सब आते हैं। एक बच्चे ने कहा कि बड़ा अच्छा लगा आपने कल वो स्टोरी सुनाई थी कथा में। मैंने कहा चुप, खबरदार जो कथा को स्टोरी कहा। वो बच्चा सकपका गया। क्यों? मैंने कहा स्टोरी का मतलब है कल्पना, स्टोरी का मतलब है झूठ, कहानी का मतलब भी कल्पना होता है। कहानी और स्टोरी एक ही बात है, कथा स्टोरी नहीं है। नो, भागवत में कहानी है ही नहीं, भागवत में स्टोरी है ही नहीं। भागवत में तो मेरा जीवन है, मैं हूं भागवत। बोले उसको कैसे? भागवत में जो भी कथा आ रही है उस कथा के केंद्र बिंदु में आप अपने आप को बिठा दो तो आपको लगेगा ये मेरी कथा है। विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्वानों की परीक्षा है भागवत। ये कोई ऐसा वैसा ग्रंथ, वेदोपनिषदाम सारा श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत, ऐसा लिखा है। वेदों का, उपनिषदों का, सबका सार भागवत है।
फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी भी कथा को जैसे लूं, एक उत्तानपाद की कथा आती है भागवत में। ये ब्रह्मा जी के पौत्र हैं, ब्रह्मा के बेटा स्वयंभू मनु, उनका बेटा उत्तानपाद। उत्तानपाद की दो पत्नी हैं, एक का नाम है सुनीति, एक का नाम है सुरुचि। सुनीति का जो बेटा है वो ध्रुव है, और सुरुचि का जो बेटा है वो उत्तम है। अब हम देखें, उत्तानपाद में हूं, उत ऊर्ध्व पादौ यस्या सा उत्तानपाद। जिसका ऊंचा व्यक्तित्व, जिसके उल्टे पैर, उल्टे पैर मीन्स हम जब महापुरुषों को प्रणाम करते हैं साष्टांग दंडवत, तो पैर उल्टे हो जाते हैं ना पीछे, वो उत्तानपाद है। उत्तानपाद माने मैं, और उसकी पत्नी है दो, एक का नाम है सुनीति, एक है सुरुचि। सुष्ठुर नीतिर यस्या सा सुनीति, जो शास्त्र की नीति पर चले वो सुनीति, हमारी बुद्धि, और स्वस्य रुचि सुरुचि, जो अपनी रुचि पर चले वो सुरुचि। तो जहां शास्त्र की नीति है उसका बेटा होता है ध्रुव। हमारी बुद्धि जब शास्त्र नीति पर चलेगी तो ध्रुव होगा। ध्रुवम निश्चितम, संस्कृत में ध्रुव का मतलब है निश्चय। निश्चयात्मिका बुद्धि का नाम ध्रुव है, या अपरिवर्तनीय का नाम भी ध्रुव है, जो बदले नहीं, जो बिगड़े नहीं, जो मरे नहीं, वो ध्रुव है। और स्वस्य रुचि सुरुचि, जो अपनी रुचि पर चले वो सुरुचि है। मन में आया वही खा लिया, मन में आया वही बक दिया, मन में आया वही बोल दिया, वहां उत्तम पैदा होगा। उत्तम, तमोगुण की पराकाष्ठा, वहां तमोगुण पैदा होगा। जो उत्तम है पर हमें उत्तम लगता है, जो तमोगुण है उसको हम श्रेष्ठ मान बैठे हैं। उत्तम उत्तम मान बैठे हैं। फिर ये कथा, तो ये अपनी कथा आ रही है। कोई भी कथा आप भागवत की लें कि साहब इस कथा, उसके केंद्र में आप ही इस कथा का मूल उत्तानपाद है, वो मैं हूं। फिर देखो आपको लगेगा सब कथा मुझ में चल रही है, ये पूरी कथा। इसलिए अध्यात्म पथ का सर्वोच्च सदग्रंथ श्रीमद् भागवत है। और जैसे मैंने वेदांत दर्शनों की चर्चा की थी, ऐसा एक भी आस्तिक वेदांत दर्शन नहीं है जिसका समावेश भागवत में न हो। और मजे की बात तो यह है कि मैंने जो अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत और द्वैत और अचिंत भेदा भेदवाद, ये 6 आस्तिक दर्शनों की चर्चा की। वेदांत दर्शन है ये। प्रत्येक दर्शनों के आचार्यों की टीका भागवत में है। अद्वैत दर्शन से लेके अचिंत भेदा भेदवाद दर्शन तक प्रत्येक दर्शनों के जो आचार्य हैं उन सब ने भागवत पर अपना संदर्भ और टीका लिखी है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं और बताते हैं कि उनके दर्शन के अनुसार इसका ये अर्थ है और उस दर्शन के अनुसार इसका ये अर्थ है। तो महाराज जी, मुझे लग रहा है ना कि जिसने जैसा देखा उसको वो मिला भागवत से। हाँ, मैं देखूंगा तो शायद मुझे कुछ और मिले उसमें समझने के लिए। आपने देखा है, इतने अनुभव के बाद आपको कुछ और मिला। यही है भागवत। आकाश है, जो अवकाश देता है वो आकाश है। आकाश का अंत कभी नहीं होता। सूरज हमारी पृथ्वी से 700 गुना बड़ा है। आप तो ज्योतिष के प्रकांड हैं विद्वान, आप जानते होंगे खगोल विज्ञान में सबसे बड़ा ग्रह सूर्य है, और हमारी पृथ्वी से 2, 4, 5, 10, 20 गुना नहीं, 700 गुना बड़ा है। आकाश में लुढ़क रहा है। हमारी पृथ्वी ये भी एक नक्षत्र है, सूर्य भी नक्षत्र है।
और हमारी पृथ्वी जैसे 2, 4, 5, 10, 20, 100, 50 नहीं, करोड़ों नक्षत्र हैं, सब आकाश में लुढ़क रहे हैं। आज तक कोई नहीं बता पाया ये कितना फीट लंबा है, कितना फीट चौड़ा है। आप पृथ्वी से देखो तो सूर्य ऐसे दिखता है, चंद्रमा ऐसे दिखता है, और चंद्रमा से देखो तो पृथ्वी ऐसे दिख रही है, ये रही पृथ्वी, नीचे कुछ है ही नहीं, सब ऊपर ही ऊपर दिखता है। और ये आकाश में जो पवन है, विश्व का माने दुनिया का सबसे ताकतवर देव तो पवन है ना। वो पवन एक दूसरे नक्षत्र को लुढ़कने नहीं देता, आपस में टकराने नहीं देता, ये पवन की ताकत है। इसमें मच्छर भी उड़ रहा है, मक्खी भी उड़ रही है, चिड़िया भी उड़ रही है, कबूतर भी उड़ रहा है, कौवा भी उड़ रहा है, बाज पक्षी भी उड़ रहा है, हवाई जहाज भी उड़ रहा है, हेलीकॉप्टर भी उड़ रहे हैं, बड़े बड़े अंतरिक्ष यान भी उड़ रहे हैं, करोड़ करोड़ किलोमीटर की यात्राएं यान कर रहे हैं, वो भी सब आकाश में उड़ रहे हैं। आज तक कोई नहीं बता पाया आकाश कितना फीट लंबा है, कितना फीट चौड़ा है। परंतु इसका मतलब ये भी नहीं है कि इसका आदि अंत पता ही नहीं तो हम खोजना ही बंद कर दें, खोज सब रहे। ऐसे ही परमात्मा है, परमात्मा अनंत है, उसका अंत कोई नहीं पता। मैं आपको वेद का मंत्र बताया था ना, हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत सदा धार पृथ्वीं याम उपेयाम कस्मै देवाय हविखा विदेम। पर इसका मतलब ये नहीं है तदपि कहे बिन रहा न कोई। आज तक अंत किसी को नहीं पता चला, पर बिना कहे रहा तो कोई नहीं, सबने खोजा तो है या खोज रहे। चैंटी की जितनी सामर्थ्य है वो उतना, मक्खी जितना उड़ सकती है वो उतना, मेढक जितना चल पाता है वो उतना, अपने अपनी ताकत लगाकर सब खोज रहे हैं, पर उसका अंत होता ही नहीं है। तो पता चलेगा कैसे कि अंत क्या है आकाश का। तो जैसे आकाश का अंत नहीं है, वैसे परमात्मा का भी अंत नहीं है। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यद्ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते तत्त्वविदस्तत्तत्त्वं वदन्ति यत् अद्वयम् ज्ञानम ब्रह्म। उसी ब्रह्म को तत्ववेत्ता तत्व कहते हैं, योगी उसको परमात्मा कहते हैं, ज्ञानी उसको ब्रह्म कहते हैं, भक्त उसको भगवान कहते हैं। मालूम किसी को नहीं। और कोई जान लिया कि वो ऐसा है तो बता नहीं सकता, क्योंकि वाणी की वहां पहुंची नहीं है। मैंने गुड़ खाया था, मैं गूंगा हूं। आपने कहा कैसा लगा गुड़? बोल नहीं सकता मैं, और बोलना भी जानता हूं। तो मैंने कह दिया मैंने खीर खाई। अच्छा, कैसी होती है खीर? मैंने कहा सफेद कलर की दूध में बनती है। कैसी होती है? मैंने मीठी होती है। आपने कभी मीठा खाया नहीं? आपने कहा मीठा कैसा? हमने कहा खांड जैसा मीठा। आपने खांड कभी खाई नहीं? फिर आपने कहा कैसा मीठा? अरे चीनी जैसा मीठा। आपने चीनी कभी खाई नहीं? फिर आप बोले कैसा मीठा? मैंने कहा शहद। आपने शहद भी नहीं खाया कभी। अब मैं कितना ही बोलूं मीठा 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 मीठा, आपका मुंह मीठा हो जाएगा क्या? आपको मीठा खाना पड़ेगा। ऐसे ही ब्रह्म तत्व क्या है बताना ठीक है, बताना चाहिए, पर बताने से आप समझ लेंगे। एक प्रक्रिया, एक मार्ग तो मिलेगा, पर समझेंगे तो तभी जब आप स्वयं उसका अनुभव करेंगे चिंतन के द्वारा, तो ही उसको जान सकते हैं। ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति। और जिसने जान लिया फिर उसमें और ब्रह्म में कोई अंतर रह नहीं जाता। लाल ही देखन में गई, मैं हूं वह गई लाल। वो तो जिसने जान लिया फिर वही बन जाता है। एक कथा आती है भृंगी कीट की, भागवत में कथा है। दत्तात्रेय जी कहते हैं भृंगी नाम का कीट होता है, और वो किसी भी कीड़े को लाकर अपने जाल में फंसाता है। एक एग्जाम्पल है ये। अब जिसको उसने जाल में फंसाया
वो इसको देखता है, कीड़े को, भृंगी कीट को, और लिखा है कि देखते 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 फिर वो कीड़ा भी भृंगी कीट ही हो जाता है। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं में उसको एक अपना गुरु बनाया, भृंगी कीट को। भृंगी कीट को। तो बोले उससे सीखा क्या कि ब्रह्म का चिंतन करोगे तो ब्रह्म हो जाओगे, क्योंकि तुम हो तो वही। मिट्टी के घड़े में आकाश है, उसको वेदांत की भाषा में कहते हैं घटाकाश। अब मुझे पता नहीं क्यों गुस्सा आ गई, मैंने जोर से डंडा मार दिया तो आकाश, वो घड़ा फूट गया। तो उसके अंदर जो घटाकाश था वो कहाँ गया? वही होना चाहिए उसे, महाकाश में मिल गया, क्योंकि वही तो था। घटे भिन्ने यथाकाश आकाशस्यात् यथा पुरा, क्योंकि वो पहले आकाश ही था, घड़े का आवरण होने से वो घटाकाश हो गया, पर है तो वही। एवं देखे मृते जीवो, ऐसे ही आत्मज्ञानी महापुरुष का शरीर रूपी घड़ा फूट जाने पर आत्मा अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेती है, उसको बोलते हैं परमात्मा। ये तो है। महाराज जी, कोई भक्त की कथा है ऐसे कि भक्त और भगवान के बीच की कोई कथा? भागवत में तो यही कथा है भगवान की, भक्तों की। मैं एक बात आपसे कहूं, भागवत में भक्त की ही कथा है, भगवान की कथा नहीं है। क्यों? कि भगवान की कथा यदि भागवत में होती तो उसका नाम होता भगवत कथा, पर उसका नाम है भागवत कथा। भागवत का मतलब है भगवान का। जो भगवान का भक्त है उसको भागवत कहते हैं। भगवतः इदम भागवतम, जो भगवान का है वो भागवत है। अब कथा ध्रुव जी की है। ध्रुव जी को ऐसे बोल दिया सौतेली माता ने, वो तो विस्तार से सुनाएंगे महाराज जी। हाँ, अब देखो, ध्रुव जी जो उत्तानपाद के बेटे, वो अपनी मां के पास बैठे थे। तो राजा ने जब सुरुचि से विवाह कर लिया, क्योंकि उनको दिक्कत थी कि बेटा नहीं था कोई, तो वो सुरुचि को पत्नी बना के ले आए। ये राजकुमारी थी, गांधर्व विधि से विवाह कर लिया। और प्राचीन भारत में, विशेषकर राजघरानों में, क्षत्रिय समाज में, राजघरानों में बहुपत्नी प्रचलन था, क्योंकि इतना बड़ा वैभव है और संतान है नहीं, तो वो विवाह कर लेते कि दूसरी पत्नी से विवाह करूंगा तो शायद उनके कोई पुत्र हो जाए। अब राजा जब विवाह करके लाए तो पता चला बड़ी पत्नी तो गर्भवती है, हमको पता ही नहीं था। तो उसकी वजह से राजा ने बड़ी पत्नी को दूसरा महल दे दिया, तुम यहां रहो, विवाद न हो। अब वो जाती थी सत्संग में, सुनीति है ना वो, तो सुष्ठुर नीति रे। तो वो अपने बच्चे, उनके यहाँ जन्म लिया बच्चे ने, ध्रुव नाम है, ध्रुव को गोद में लेके जाती, बड़े बड़े महापुरुष विद्वानों की कथा सुनती, तो वहाँ भागवत कथा चलती। भगवतः इदम भागवतम। संतों ने कहा, बेटी ये नन्हा सा बच्चा तुम लाती हो, इसको बड़ा अच्छा है, बड़ा प्यारा है, कुछ मांगो हमसे, हमारा मन है तुमको कुछ दे दें। बोले बाबा क्या दें, क्या मांगूं? रानी के संग विवाह किया है राजा ने, जो हमारी भाषा में सौत बोलते हैं जिसको, छोटी रानी सुरुचि। उसके विवाह को कई वर्ष हो गए, पुत्र नहीं है, आप आशीर्वाद दे दो ना, उससे भी पुत्र हो जाए। महात्मा बोले, जिस रानी की वजह से राजा ने तुम्हारी जैसी साध्वी को त्याग दिया, उसके पुत्र की तो कामना करती है बेटी। बोल बाबा, ये सब तो आप ही लोगों से सुनती हूं, कोई किसी को सुख नहीं देता। ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोट शतैरपि, अवश्यम एव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अपने कर्म का फल है,
बेटी जरूर उसको पुत्र होगा क्योंकि तुमने कहा है, पर तुम्हारा जो बेटा है ना, ये बड़ा यशस्वी, तपस्वी, तेजस्वी, मनुष्य बनेगा। तो ध्रुव जी जब बड़े हुए, उनके तो पुत्र हो ही गया, उत्तम जिसका नाम। तो ध्रुव ने कहा, आपने कभी बताया नहीं मेरे पिताश्री का। अरे तू तो बहुत बड़े पिता का पुत्र है बेटे, महाराज उत्तानपाद का ही तो पुत्र है तू। अब बच्चे की तो इच्छा होती है मैं पिता की गोद में चढ़ने जाऊं। वो उनकी गोद में चढ़ने के लिए गए। छोटी पत्नी बगल में बैठी थी, उसका बेटा उत्तम गोद में बैठा था। पिताजी पिताजी करके ध्रुव जी उनकी गोद में चढ़ने को उद्यत हुए तो डांट लगा दी। न वत्स न पतेर्धिष्ण्यम भवानारोढ़ुमर्हसि न गृहीतुम मया यस्त्वं कुक्षौ अपि न पात्मज। नहीं, इस मंच पर बैठने का तेरा अधिकार नहीं है। ध्रुव ने कहा, क्यों? ये मेरे पिता नहीं है क्या? और जब मैं इनका पुत्र हूं तो इनकी गोद में मैं क्यों नहीं बैठ सकता? मां, नहीं, इनकी गोद में तुम इसलिए नहीं बैठ सकते कि ये तुम्हारे पिता तो कदाचित हैं, पर मैं तुम्हारी मां नहीं हूं। और इस मंच पर बैठने के लिए इनका पिता होना जितना जरूरी है, मेरा मां होना ज्यादा आवश्यक है। बालोसी बतमाम नानम अन्य स्त्री गर्भ संभृतम। तुम बच्चे हो, दूसरी स्त्री के गर्भ से तुमने जन्म लिया, इसलिए इस गद्दी पर नहीं बैठ सकते। और कई कई प्रकार की डांट लगाई और फिर बाद में बोल दिया, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मानम यदिच्छसि न पाशनम। तुम जंगल में जाकर के भगवान की तपस्या करो और परमात्मा तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर के कहें क्या चाहिए, तो उनसे कहना कि ऐसा वरदान दे दो प्रभु कि मैं सुरुचि के गर्भ में चला जाऊं। भगवान की कृपा से तुम मेरे गर्भ में आकर मेरे गर्भ से जन्म लेगा, उसके बाद इस गद्दी पर बैठ सकता, पहले नहीं। ये बात ध्रुव को बड़ी खटक गई। अहो तेज क्षत्रियाणाम, क्षत्रियों में बड़ी तेजस्विता होती है, इस बात को लेके। और बालानम रोदनम बलम, बच्चा है छोटा, वो रोने लग गया। रोते रोते मां के पास आए, वो है सुनीति, और मां को पता भी चल गया ऐसा ऐसा हो गया। और ध्रुव ने जब रोष में भर के कहा, ऐसे कौन से सद्गुण विद्यमान है सुरुचि में जो आप में नहीं माता? फिर किन सद्गुणों की वजह से सुरुचि ने आप जैसी साध्वी का अपमान किया? वास्तव में यदि आपका पुत्र हूं मैं, तो सुरुचि के एक एक शब्द का बदला लूंगा। तो सुरुचि ने कहा, ना, मां मंगलम तात परे सुमंस्थाम भुंक्ते जनो यत्पर दुख दस्तत् सत्यम सुरुच्या विहितन भवान में यद्दुर्भगाया उदरे गृहीता। किसी भी प्राणी के अमंगल की कामना मत करो। और वो तो तुम्हारी माँ है, छोटी माँ है बेटे। नहीं, उन्होंने हमसे ऐसे डांट दिया हमको, जंगल में जाओ, तपस्या करो, और ये करो और वो करो, और मेरे गर्भ में आओ। इसने बुरा क्या कहा बेटा? ये सुनीति है ना, शास्त्र की नीति की बात करेगी। देखो बेटा, भगवान से मिलने की प्रेरणा जो भी तुम्हें देता है वो तुम्हारा हितैषी ही है, वो तुम्हारा शत्रु नहीं हो सकता। यस्यांग्रि पद्मं परिचर्य विश्वं विभावयानात्त गुणाभिपत्ते अजोध्य तिष्ठन् खलु पारमेष्ठ्यं पदम जितात्म श्वसनाभिवंद्यम। बड़े बड़े अमलात्मा, बड़े बड़े विमलात्मा, बड़े बड़े मनीषी अनंत वर्षों तक तपस्या करने के बाद भी जिनको समझ नहीं पाते, उन भगवान से मिलने की प्रेरणा दी है सुरुचि ने तुमको। पुत्रवती युवती जग सोई रघुपति भगत जास सुत होई। शास्त्र कहते हैं, तुलसीकृत रामायण में तुलसी बाबा बता रहे हैं कि पुत्रवती तो वही कही जाती है जो रघुपति के प्रेमी को जन्म दे। नहीं तो बात रहना ज्यादा अच्छा है।
मेरा सीना चौड़ जाएगा जब मैं ये कहूंगी कि मैं ध्रुव की मां हूं। मेरे लिए इससे बड़ा सद्भाग्य और क्या होगा। और भगवान से मिलने की प्रेरणा देने वाला तो हमारा सर्वथा मित्र ही होता है। मैं तो कहूंगी कल जाओ तो आज जाओ, आज जाओ तो अभी जाओ। तमेव वत्सा श्रयभृत्य वत्सलम मुमुक्षुभिर्मृग पदाब्ज पद्धतिम अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्थवस्थाप्य वजस्व पुरुषम। हे वत्सोत्तम एव आश्रय, उन्हीं परमात्मा का तू आश्रय ले। तो ध्रुव ने कहा वो कैसा होता है, उसका स्वभाव क्या है? बोल मुमुक्षुभिर मृग पदाब्ज पद्धतिम, वो मुमुक्षी जनों को हृदय से लगाता है। मुक्तुम इच्छु मुमुक्षु, जो मुक्ति की इच्छा रखते हैं उनको मुमुक्षु कहा जाता है। और भोक्तुम इच्छु बुभुक्षु, जिसकी भोजन की इच्छा रहती है वो ये होते हैं। तो बेटा अनन्य भावे निज धर्म भाविते, अनन्य भाव से उन परमात्मा की तुम उपासना करो, मुझे लगता है तुमको वो दर्शन देंगे, तुमको मिलेंगे। तो बोले वो रहता कहाँ है? बोले कहाँ नहीं रहता। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो में जाना। हरि तो सर्वत्र विद्यमान है, प्रेम से जहां पुकारो वहां वो आता है। तुम्हें जाना चाहिए। ध्रुव जी महाराज वहां से चले गए। तो कथा तो ध्रुव की है, पर ध्रुव को दर्शन देने के लिए परमात्मा प्रकट हो गए हरि रूप में, इसलिए यह भगवान की कथा जबरदस्ती हो गई। पर कथा तो ध्रुव की है ना। तो आपने कहा ना कि भक्त की कथा, तो भागवत में तो कथा ही भक्तों की है। भगवान तो माता यशोदा, कथा तो यशोदा की है। यशः ददाति इति यशोदा, जो परमात्मा की लीला में यश प्रदान करे वो यशोदा। पर यशोदा के भाव की वजह से भगवान उसकी गोद में खेल रहे हैं, उसको उखल में बांध दिया यशोदा ने, और माखन लीला कर रहे हैं यशोदा के आंगन में। जग जा की गोद में सो यशोदा की गोद में। न चांतर्न बहिर्यस्य न पूर्वम न पिछा परम, पूर्मा परम बहिश्चांतर जगतो यो जगच्चय। जिसके आदि का पता नहीं, जिसके अंत का पता नहीं। तम मत्वात्मजम अव्यक्तम मर्तलिंगम अधोक्षजम, उस अव्यक्त अविनाशी परमात्मा को गोपिको लूखले दामना बबंध प्राकृतम यथा, गोपी यशोदा ने उखल में बांध दिया प्राकृत बच्चे की भांति। इसलिए भगवान की कथा जबरदस्ती हो गई। कथा तो भक्त की थी। फिर देखो ध्रुव जी वहां गए, नारद जी उनको मिले, और नारद ने उनको आत्मोपदेश करते करते भगवत मिलन की साधना बताई। भगवान को पाना है, बोले हाँ जी। प्राणायामेन त्रिविता त्रिवित ब्रह्माक्षरम परम, प्राणायाम के द्वारा पहले श्वास पर काबू करो, जीव पर काबू करो। जितम सर्वम जिते रसे, जिसने रसना को जीत लिया उसने सबको जीत लिया। जिसका रसना पर काबू नहीं, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी बक रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। रसना मतलब भोजन। जितम सर्वम जिते रसे, जो रसना को जीत ले वो सब इंद्रियों को जीत सकता है। मतलब जो अपना खान पान ठीक रख ले, हाँ। सात्विक रख ले, हाँ सात्विक रख ले, कुछ भी कर सकता है, वो इंद्रियों को जीत सकता है। बोले पहले आसन को जीतो, फिर रसना को जीतो, प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतो। प्राणायामेन त्रिविता, पूरा कुंभक रेचक। फिर चिंतन को बढ़ाओ, फिर इस नाम का जप करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसकी व्याख्या बताई नारद जी ने। जो भगवान है वासुदेवाय, नमः कहते हैं नमस्कार को। भगवते का मतलब क्या है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्त्रिय ज्ञान वैराग्योश्चैव खन्नाम भग इतिर्यते। और भग अस्ति अस्य इति भगवान।
और वासुदेव का मतलब सुप्रीम लॉर्ड, सबसे भगवान। बसति सर्वम इति वसुः। ये संस्कृत व्याकरण में वासुदेव की व्याख्या की जाती है। बसति सर्वम इति वसुः दिव्यते इति देवः वसुश्चासवु देवश्च वासुदेव। जो कण कण में बसता है उसको वसु कहते हैं, और कण कण में रहकर भी जो सबको प्रकाश देता है, देदीप्यमान है, उसको देव कहते हैं। इसका तू जाप कर। ध्रुव ने जप किया, कैसा कैसी क्या व्याख्या की है भागवत ने, अद्भुत। भगवान प्रकट हो गए, ध्रुव को दर्शन दिया हरि रूप में। शतम विवक्षंत मतद्वदम धिया ज्ञात्वा स सर्वस्य चरद्यवस्थितम कृतांजलि ब्रह्ममयेन कम्मुना पस्पर्श बालम कृपया कपोले। अब ध्रुव ने भगवान को तो देखा पर बोलना तो आता ही नहीं, स्तुति क्या गाएं। तो प्रभु ने अपने कम्बुना, कम्बु कहते हैं शंख को, अपने शंख को ध्रुव के कपोल से, कपोल कहते हैं गाल को, उसमें जब शंख को छुपाया तो वेद वेदांत का संपूर्ण ज्ञान ध्रुव के हृदय में प्रकट हो गया। फिर भगवान की स्तुति गाई ध्रुव ने। तो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। इसलिए भगवान की कथा हो गई। भगवान आए, दर्शन दिया, स्तुति गाई, पर कथा तो भक्त की थी ना, ध्रुव की। इसलिए आपने जो कहा कि भक्त की कथा, भागवत में कथा ही भक्त की है। महाराज जी, आपने कथा सुनाते सुनाते जीवन में सफल होने का सूत्र भी बताया कि प्राणायाम करो। सब आपको अपनी सांसों पर, हमें सांस लेना भी नहीं आता, इसको ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो प्राणायाम सीखो, और अपना आपका जो भोजन है, जो आप खा रहे हो, वो भी बहुत हद तक तय करता है आपके विचार कैसे आएंगे। कहते हैं जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन, ठीक, और वैसा बनेगा तन। तो प्राणायाम यानी अपने सांसों को समझो, और उसके बाद भोजन को संभालो, भोजन सही करो। ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जीवन में, अगर आप सफल होना चाहते हो या अच्छे विचार आने। और उसके बाद चिंतन करो, किसी भी चीज़ में गहराई से सोचो, जो कोई और नहीं सोच रहा वो आप सोचो। जैसे कहते हैं ना 360 व्यू, ठीक है, चीज़ों को चारों तरफ से देखना। तो ये 3 सूत्र मैंने आज आपसे सीखे, बड़ा अच्छा लगा। और सारी कथाएं भक्त की हैं, भक्तों के लिए भगवान प्रकट हो गए, तो कथा भगवान की भी बन भगवान की हो गई। गई। ये भागवत का सार आपने बताया। इसलिए तो इसका नाम भागवत है। यदि भगवान की कथा होती तो इसका नाम होता भगवत कथा। भगवत माने भगवान, और भागवत माने भक्त। तो ये श्रीमद् भागवत कथा है, हाँ। और एक श्रीमद् भगवत गीता है। हाँ, इसमें फर्क क्या हो जाएगा? भगवत गीता भगवान का गाया हुआ गीत, इसलिए वो भगवत गीता है, और ये भागवत गीता है। आप ये समझ लो, गीता में जो लिखा है वो भगवान के ही शब्द हैं। भगवान के शब्द हैं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरै ही या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिस्तृतम। गीता को जीवन का सुगीत बनाओ, क्योंकि स्वयं पद्मनाभ भगवान के मुख कमल से प्रकट है। भगवान की हर चीज को कमल से उपमा दी जाती है। आपने वो सुना होगा स्तुति, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंज कहते हैं कमल को, तो भगवान क्या है? बोले कंज लोचन, कमल नेत्र, कंज मुख, मुख कमल। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज, हस्त कमल, चरण कमल, आंखें कमल, मुख कमल, नाभि कमल, या स्वयं पद्मनाभ से। इसीलिए भगवान का नाम पद्मनाभ है। उनके मुख रूपी कमल से गीता प्रकट है। गीता को जीवन का गीत बना। अगर श्री कृष्ण अर्जुन को गीता ना सुनाते तो कैसी जाती महाभारत? महाभारत का जो मूल सूत्र है ना, वो श्रीमद् भगवत गीता है। और आप आश्चर्य करेंगे, गजब है गीता। विदेशों की बहुत यात्राएं करता हूं मैं, और मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़ा हूं बचपन से,
मीन्स शैशव काल से संघनिष्ठ हूं। इस नाते वैदिक सनातन धर्म की व्याख्या जन जन तक पहुंचाने में, मानव धर्म को कैसे जन जन तक पहुंचाया जाए, इसमें हम अपनी वाणी के माध्यम से सेवा कितनी दे सकते हैं, इसके लिए संपूर्ण विश्व में जहां जहां भी हमारे सनातनी हिंदू भाई वास करते हैं मैं जाता हूं। तो मैं उसी क्रम में मलेशिया भी कई बार गया, मुस्लिम कंट्री है। कथा का आयोजन तो कराने वाले भारत के ही हैं, वहां उनके पामोल की फैक्ट्री वगैरह है। एक मौलवी आते थे कथा सुनने, आगे बैठते थे, एक मोतियों की माला कुछ जपते रहते, सफेद दाढ़ी, कथा सुनते, फिर वो चुपचाप उठ के चले जाते। एक दिन उन्होंने पूछा, महाराज जी कहाँ ठहरे? तो उनकी पूरी तहकीकात कर ली गई। मैं वहां से 40 किलोमीटर दूर कहीं ठहरा था, वहां मुझसे मिलने पहुंच गए। बोले कोई मौलवी साहब आए हैं, टाइम लिया है मिलने का। मैं उनसे बैठक में मिला। बोले ठाकुर जी, मुझे लोग प्यार से ठाकुर जी बोलते हैं, नाम तो कृष्णचंद्र शास्त्री है। तो मुझसे बोले ठाकुर जी, मैं पूरे 6 दिन से आपकी कथा सुन रहा हूं, मैं मुरादाबाद भारत का हूं। मैंने कहा अच्छा। बोले मैं भारत एक आध बार गया हूं, मेरे दादाजी भारत से मलेशिया आ गए थे। फिर वो मौलवी साहब बोले मैं प्योर वेजिटेरियन हूं, मैंने जीवन में कभी अंडा मांस मदिरा सेवन नहीं किया। श्रीमद् भगवत गीता के 700 श्लोक हैं, मुझे कंठ याद है। वो मुझसे बोले आप कथा में बीच बीच में गीता के श्लोक बहुत बोलते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं, मुझे अच्छा लगता है, क्यों गीता में रोज पढ़ता हूं। वो बोले मौलवी साहब, और मैं ऐसा मानता हूं, अपने 72 वर्ष के जीवन के अनुभव पर मैं आपको बताऊं तो बोले मैं ऐसा मानता हूं कि मनुष्य के जीवन की ऐसी कौन सी समस्या है, श्रीमद् भगवत गीता जिसका 1.5 मिनट में समाधान न कर दे। ये मौलवी कह रहा मुझसे। मैं तो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया, मैं तो रो गया। बोले मैं सनातनी मुस्लिम हूं, ये बोला। हमारे फोरफादर सब हिंदू थे और फिर दुनिया में जाकर के हम लोग बस गए। इस्लाम जो है वो बाहर से आया भारत में, फिर मुगलों ने जबरन हिंदू भाइयों को इस्लाम कबूल करा दिया, उसी में से हम लोग हैं। पर मैं ऐसा मानता हूं कि जिसने गीता नहीं पढ़ी उस मनुष्य में मनुष्यत्व तो आएगा कैसे। तो श्रीमद ये जो महाभारत है उसका मूल उद्देश्य तो गीतोपदेश है। गीता केवल उपदेश ही नहीं है, ये उपनिषद है। श्रीमद् भगवत गीता का मूल नाम है गीतोपनिषद। आपने देखा हुआ गीता जी के प्रत्येक अध्याय में जब अध्याय का विश्राम होता है तो नीचे आता है ना, इति श्रीमद् भगवत गीता गीतोपनिषत्सु, ऐसा लिखा रहता है। तो गीता के बिना महाभारत है ही नहीं। अधूरा कहना तो गलत बात है। महाभारत का मूल तो गीता, और गीता सबको पढ़नी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली श्रीमद् भगवत गीता आज विश्व का सर्वोच्च ग्रंथ है भाई जी। दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है। इस्लामिक कंट्रियों में कितने ही शिक्षित जो लोग हैं वो छुपकर ही सही गीता तो पढ़ ही लेते। ऐसा मैंने कई बार सुना है लोगों से,
और एक मौलवी की तो मैंने आपको बात बताई दी। तो यही है महाभारत का सार। श्रीमद् भागवत गीता में आपने अभी ध्रुव जी की कथा सुनाई, उसमें ध्रुव जी और उनकी माता का कथा थी। ऐसे प्रहलाद की कथा भी उसी में मिलती है। प्रहलाद में पिता और पुत्र की कथा है। एक प्रहलाद आपके भी हैं, ठीक है, जो अभी देश विदेश में हर जगह प्रख्यात हो रहे हैं, ठीक है। मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे आजकल होता है ना कि मैं सही शब्दों में इसको डाल पाऊँगा इसे चलिए मैं पूछता हूँ कि क्या जो इंद्रेश जी उपाध्याय हैं वो खुद से ही कथा करना चाहते थे, या आपने उनको प्रेरित किया, या ये भाव उनके मन में खुद से आया था? मैंने इंद्रेश को कभी प्रेरित तो नहीं किया। मेरी सबसे छोटी संतान है इंद्रेश। मेरी 3 बड़ी बेटी हैं और सबसे छोटे इंद्रेश हैं। सबसे बड़ी बेटी, उसके 4 साल बाद दूसरी बेटी, उसके 4.5 साल बाद तीसरी बेटी, और उसके 4.5 साल बाद इंद्रेश। प्राय बच्चों में 4-4.5 साल का अंतर है। तो मैं जब इंद्रेश संतों की कृपा, महापुरुषों का आशीर्वाद, मेरे गुरुदेव की अनंत कृपा, वो कहते थे कि मैंने तो प्रभु से कभी कुछ मांगा नहीं, मैं महात्मा हूं, क्यों मांगूं। पर ठाकुर जी भागवत कथा करते हैं और पूरी दुनिया में इनका यश है, तो इस व्यास गद्दी को आगे बढ़ाने वाला कोई होना चाहिए। तो मेरे गुरुदेव ने प्रभु से प्रार्थना की, एक पुत्र हो, स्वपुत्रस्योदयाय च, इनके भागवत मंच और भागवत की व्याख्या को और सरलता सहजता में जन जन तक पहुंचाने वाला चाहिए। और जब इंद्रेश का जन्म हुआ, जब 1 महीने के थे, तो मैं गुरुदेव के पास लेके गया इनको। मैंने कहा गुरुजी ये, बोले बहुत खुशी की बात है। तो गुरुजी इंद्रेश को देखें, फिर मेरी तरफ देखें। बड़े त्यागी महापुरुष थे मेरे गुरुदेव, वयोवृद्ध थे। मेरी तरफ देख रहे थे तो मैं थोड़ा ऐसे ही हंस गया। तो गुरुजी बोले हंसते क्या हो, यदि मैं 10 वर्ष और जीवित रह गया ना, इसको तुमसे ज्यादा विद्वान बनाऊंगा। ऐसा बोले बड़े गौरव से। और मेरा पूरा आशीर्वाद है, भगवान कृपा करेंगे। उसके 1.5-2 महीने बाद गुरुजी चले गए। जब गुरुजी गए तो इंद्रेश शायद 3 महीने के थे। तो गुरुदेव का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त है। तो मैं कहीं विदेश से आया था कथा करके, उस समय इंद्रेश कोई 5 वर्ष के होंगे। तो मैं जब आया तो वृंदावन में हमारा एक घर है सेवा कुंज मोहल्ले में, तो वहाँ नीचे चौक है, परिवार है, और ऊपर मेरा कक्ष है। उसके सामने ही फिर हमारा एक हॉल है छोटा, जहाँ पढ़ने आते थे लोग गुरुजी से। गुरुजी वहाँ आके पढ़ाते थे। तो मैं जीना पे चढ़ा, तो मेरा एक बड़ा सा कमरा है, उसमें जाली लगी है, और बाहर से अंदर जब लाइट जले तो दिखता है आदमी। तो लाइट जली थी और मैंने देखा कि मेरे बेड पर इंद्रेश बैठे थे, और ऐसा ही पटका डाल करके बैठे, और उसकी 3 बहनें सामने बैठी थी नीचे, और वो उनको कुछ उपदेश कर रहा था। कह रहा था, सुखदेव जी बोले हे राजन। इतने में मैं पहुंच गया। फिर तो वो मुझसे कूद पड़ा, पिताजी आगे प्रणाम किया। तब मुझे लगा इस बच्चे में कुछ सत्संग का अंकुर जागृत हो रहा है। फिर मैंने थोड़ा ध्यान देना शुरू किया इनके स्कूली शिक्षा में। अब इनको थोड़ा भागवत की ओर भी, तो रुझान उसका स्वयं अपने आप रहा।
और आज तो भगवान की बड़ी कृपा है। अब मैं समझता हूँ विश्व में करोड़ों इंद्रेश के भक्त हैं और ऐसी प्रभु कृपा है कि कई कई लाख लोग सुनते हैं उनको एक साथ। और क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम में पढ़े, मैंने थोड़ा उनको इंग्लिश टीचिंग भी कराई, तो विदेशों में जब वो कथा करते हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका या अन्य देशों में, तो अभी उनका लंदन भी कार्यक्रम है, थाईलैंड में भी कार्यक्रम है, तो उसमें बीच बीच में थोड़ा इंग्लिश में भी लोगों को, तो युवा वर्ग को उससे बहुत लाभ मिलता है। और हमको तो इंग्लिश आती नहीं, हम लोग तो थोड़ी बहुत संस्कृत अपनी अल्प बुद्धि से पढ़ पाए, संस्कृत में तो हमारी बहुत रुचि रही है, पर वो तो अथाह सागर है, कितना समझ सकते हैं उसे। तो उसी को हम लोग सरल हिंदी में समझाने का प्रयास करते हैं। और इंग्लिश तो उसको हिंदी में, ब्रज भाषा में और इंग्लिश में, सब में समझाने की चेष्टा करते हैं और उसमें सफलता मिलती है। और विशेष बात यह है कि बहुत युवा वर्ग, युवा किशोर बच्चे बच्चियां बहुत जुड़े हैं इस भक्ति के पथ से। इंद्रेश का जो ट्रस्ट है, भक्ति पथ सेवा ट्रस्ट, उसी के मार्फत भक्ति पथ गोकुलम, और अभी तो उनकी भविष्य की बहुत सुंदर बातें हैं। अभी तो उनको एक यूनिवर्सिटी भी, श्रीमद् रामानुज भागवत वेद वेदांग विद्यालय, और निःशुल्क बच्चों को आवासीय व्यवस्था हो और उसमें बिल्कुल सारी चीजें निःशुल्क उनको मिलें। कई परिवारों में क्या टैलेंट तो बहुत है लेकिन सुविधा नहीं है, बच्चे पढ़ नहीं पाते, तो उसका प्रयास है इंद्रेश का कि ज्यादा से ज्यादा सनातन भारतीय परंपरा का प्रचार प्रसार करने वाले अच्छे मेधावी छात्र निर्मित हों भक्तिपथ गुरुकुलम के द्वारा। तो भक्तिपथ गोकुलम तो चालू है, भक्तिपथ की उनकी गौशाला, अब भक्तिपथ गुरुकुलम, ये उनका भाव है। भगवान कृपा करेंगे, बड़ों का आशीर्वाद होगा तो उसमें भी सफलता मिलेगी। महाराज जी, जो कई सारे जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, जो नौजवान हैं, इस वीडियो को देखेंगे, और बस एक ही सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि एक पुत्र को कैसा होना चाहिए पिता के लिए? अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो अभिवादनशील होते हैं, बड़ों का आदर करते हैं, माता पिता का सम्मान करते हैं, गुरुजनों के प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनकी 4 चीजें बढ़ती हैं: आयु, विद्या, यश और बल। आज्ञाकारी हो, ये पुत्र का पहला लक्षण है। दूसरा, माता पिता के प्रति सेवा की भावना वाला हो। गत महीना मैं अमेरिका में था और जुलाई 19 से अगस्त 20 तक मैं अमेरिका में रहा। मेरी 3 कथाएं थीं, पहली शिकागो, दूसरी बोस्टन, तीसरी न्यू जर्सी। और जन्माष्टमी वहीं मनाता हूं मैं करीब 25 वर्षों से, अमेरिका में ही भक्त लोग बुलाते हैं। इंद्रेश उस समय ऑस्ट्रेलिया में थे। आप सत्य समझें, मेरे साथ के लोगों से रोज पूछ लेता, पिताजी ने आज क्या खाया, समय से सोए कि नहीं। सवेरे, मेरा थोड़ा सवेरे घूमने की आदत है, मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ, तो लोगों को फोन में बताता कि सवेरे वो घूमने जाते हैं, ध्यान रखिए। और क्या क्या मैं लेता हूँ उसको सब पता है, एक एक चीज वो पूछ लेता, क्योंकि मुझसे तो संकोच रहता है थोड़ा, सब बातें नहीं पूछ पाते। मेरे संग में जो थे उनसे नित्य पूछते, तो मुझे खुशी होती, हम लोगों का ध्यान रखता है। मैं जहां भी रहूंगा वो एक एक पल का ध्यान रखेगा, किसी भी देश में हो।
और बहुत आज्ञाकारी है। और अभी भी बस मेरी एक बात उन्होंने मानी, मैंने कहा बेटा खूब कथा कर रहे हैं, भगवान की बड़ी कृपा है, सनातन धर्म की हम सेवा कर रहे हैं, गिरधर लाल की तुम उपासना करते हो, अध्ययन मत छोड़ना। आज भी इंद्रेश 3 घंटे रोज पढ़ते ही हैं, कभी कोई ग्रंथ कभी कोई ग्रंथ। और हमारे वृंदावन में एक बड़े अच्छे अद्भुत संत हैं, मलुक पीठाधीश्वर, अग्रपीठाधीश्वर स्वामी राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज। इंद्रेश का जनेऊ संस्कार महाराज जी ने किया था, मलुक पीठ वाले महाराज जी ने। उनका भी कहना था कि आप अध्ययन कभी मत छोड़ना। तो इंद्रेश को कहीं जाना होता है तो रास्ते में ही पुस्तक खोलकर कोई ग्रंथ पढ़ते रहते हैं। तो मैंने कहा जब तक अध्ययन में तुम्हारी रुचि रहेगी, नए नए भाव प्रकट होंगे। कथा में हमको इस बात को सहजता में कैसे लोगों को बताना है, ताकि लोगों को ग्रंथ की वास्तविक बात पता चले कि ग्रंथ के रूप में वो ऋषि हमसे क्या कहना चाहते हैं, हमको क्या बताना चाहते हैं। और अध्ययनम परमम तपः, अध्ययन ही परम तपस्या है। तो ये बात अब तक अद्यावधि वो मानते हैं, अध्ययन किए बगैर वो सोते नहीं। हर माता पिता का एक शौक होता है कि हमारे हाँ। बच्चे का विवाह हम अच्छे से कराएं। हाँ। आप भी कराएंगे ही, और कार्य चल ही रहा है, कार्य प्रगति पर है। जब आप बहू ढूंढेंगे, या फिर कोई भी माता पिता जो इसको सुन रहा हो, जब वो अपनी वधू ढूंढे या बहू ढूंढे, तो क्या गुण देखने चाहिए? सुंदर, सुशीला, पढ़ी लिखी, धर्मपरायण, बड़ों की आज्ञा मानने वाली, प्रभु में पूरी आस्थावान, ऐसी बहू हुई हो। कुंडली मिलानी चाहिए? हाँ, मिलानी चाहिए। मैं स्वयं ज्योतिष नहीं जानता, पर विश्व में इस शरीर के लाखों शिष्य हैं, और मैं समझता हूं उन लाखों शिष्यों में 500 शिष्य तो हमारे ऐसे हैं जो भागवत के आचार्य हैं, बड़ी बड़ी भागवत कथाएं करते हैं, पूरी दुनिया में जाते हैं। ऐसे 450-500 मेरे शिष्य हैं, और 150-200 मेरे ऐसे शिष्य हैं जो ज्योतिष के प्रकांड हैं। कईयों ने ज्योतिष में PhD की है, और एक शिष्य तो हमारा ऐसा है, वो आपकी जेब में कितने पैसे ये बता देगा। अरे मैंने कहा ये कैसे बेटा? बोले गुरुजी आपका आशीर्वाद है। और भी पता नहीं क्या क्या सब होते हैं। एक वो चेहरा देख करके बताएंगे क्या भाव है। ये सब हम तो ये सब जानते नहीं, हम तो केवल अध्यात्म, उपदेश, व्याकरण, वेदांत। पर कई ऐसे शिष्य हैं, तो जहां से भी रिश्ते आते, मैं कहता भैया कुंडली मिलान करो। ज्योतिष है ना, ये वेद का नेत्र है, वेद का नेत्र है ज्योतिष। बहुत प्रखर विद्या है ज्योतिष, और ज्योतिष पूरा साइंस है, गणित है ज्योतिष। और गणित कितना प्रबल होता है कि गणित से तुम कुछ भी बता सकते हो। तो हमने कहा भैया कुंडली मिलान करो, जो कुंडली अच्छी मिलती दिखे, पहले कुंडली मिलान, बाद में जिस परिवार की बहू मेरे घर में आएगी उस परिवार की स्थिति, उन लोगों का कैसा धर्म के प्रति भाव है, ये जानकारी। और प्योर वेजिटेरियन परिवार, ब्राह्मण परिवार की सुंदर सुकन्या हम विवाह करेंगे, और प्रभु ने चाहा तो अब जल्दी होगा। हाँ, कई जगह से रिश्ते आ ही रहे हैं। आजकल जैसे लोग ना इंटर कास्ट मैरिज भी कर रहे हैं, इंटर रिलीजियस मैरिज भी कर रहे हैं, इसमें आपका क्या विचार है? नहीं, विवाह सजातीय होना चाहिए, सगोत्रीय नहीं और विजातीय नहीं। वैसे सब एक हैं, सब हिंदू हैं, और हमारे ऋषियों ने जो एक परंपरा बनाई, एक पद्धति बनाई, उसके अनुसार तो चलना ही चाहिए।
तो यही भाव हमारा रहता है। जैसे कहा जाता है कि अगर आपका और लड़की का गोत्र एक है तो विवाह नहीं करना चाहिए, ठीक है? कहते तो ऐसा ही है लोग, हमारे पूर्वज भी ये कहते आए, क्योंकि एक ही गोत्र में विवाह करने से तो फिर वो रिश्ता बहन भाई का सा हो गया ना। तो सगोत्रीय नहीं, सजातीय होनी चाहिए। विचार हैं लोगों के अपने अपने। हाँ ठीक है, ये आपके विचार हैं। हाँ जी। ठीक है, अभी कुछ लोग कहेंगे ऐसा नहीं ऐसा नहीं, ठीक है। खैर, महाराज जी समय का पता नहीं चल रहा है, मुझे और मन कर रहा है कि आप बस बोलते जाएं, मैं और सुनता वैसे जाऊं। मेरी जो मान्यता है जी। हिंदू सब एक है। और मैं इतने दिन के अपने अध्यात्म जीवन के अनुभव पर यदि कहूं तो दुनिया का सबसे प्राचीन तप, सबसे शिक्षित लोगों का, बल्कि मैं कहूंगा विज्ञान से युक्त यदि कोई धर्म संसार में है तो केवल वैदिक हिंदू सनातन धर्म है। और इसमें सब एक हैं। हम लोहे का काम करने लग गए तो लोग उनको लोहार कहने लग गए, जो सोने का काम करते हैं वो स्वर्णकार हो गए, जो पांडित्य कर्म करते हैं, पूजा है, पाठ है, उपदेश है, हम लोग हैं, वो पंडित जी कहलाने लग गए, जो ब्रह्म को जाने, ब्रह्मोपदेश करे, वो ब्राह्मण है, और जो लोगों को स्वस्थ बनावे हैं जी, वो हमारे चिकित्सक हो गए। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम, गीता में कृष्ण कह रहे हैं, कृषि गौ वाणिज्य कर्म जो करें व्यापार, उनको हम वैश्य कहने लग गए। लेकिन विश्व पलट पर जब हम बात करेंगे, विश्व पटल पर, तो हम सब हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और जब घर की बातें चलेंगी, परिवार की बातें, तब उसमें अन्य चीजें आती हैं, विवाह में क्या देखना है, उसमें क्या देखना है। पर अब पांडव लोग और कौरव, कौरव भी तो, पांडव भी तो कौरव ही हैं, और ये पांडु के पुत्र हैं तो पांडव कहलाने लगे, और कुरुवंश में हैं इसलिए कौरव सब हैं। अब ये पहले तो पांडु पुत्र और वो कौरव, ये दो हो गए। अब वो कौरव लोग ये वनवास में थे तो किसी काम में इनकी थोड़ी मजाक उड़ाने के लिए गए, और वहां हुआ ऐसा कि वो यक्षों के संग कुछ बात बन गई, बढ़ गई, और उन्होंने सब कौरवों को बांध के डाल दिया। तो दुर्योधन बोले, भूख प्यास लगने लगी, बंधे पड़े, सबका बल भूल गए। तो बोले, भैया सुनो, यहाँ से थोड़ी दूर पर हमारे पांडव भाई हैं, वो आए हैं यहाँ वनवास में, जरा उनसे जाके बोल दो कि हमको छुड़ा लें यहाँ से, यक्षों ने बांध के डाल रखा है। वहाँ सूचना गई, पांडवों ने सुना, युधिष्ठिर जी ने कहा कि बोलो कौरव लोग यहाँ बंधे पड़े हैं, आपकी मजाक उड़ाने आ रहे थे कि बड़ी तकलीफ पा रहे हैं, तो वो बोले हैं कि हमको जरा छुड़ा दें। तो युधिष्ठिर जी बोले, जाओ भीम, तुम युद्ध करो और अपने कौरव भाइयों को छुड़ाओ। भीमसेन तो नाचने लग गए, मैं क्यों जाऊं, अच्छा है, मजाक उड़ाने आए थे, पड़े रहने दो, हमारे ताऊ जी के बेटे हैं, तो इसका मतलब ये कि ऐसे मजाक उड़ाएंगे। युधिष्ठिर जी ने कहा, नहीं, मेरी आज्ञा है, तुम जाओ, सब कुछ छुड़ाओ, युद्ध करना पड़े तो करो। क्यों? तो युधिष्ठिर जी ने एक बड़ी मीठी बात कही कि परस्पर विरोधे तु वयम पंच शतंचते, पर अन्यै सह विरोधे तु वयम पंच शतोत्तरम। देखो भीमसेन, आपस में हम में कोई विवाद होता है तो वो 100 भाई हैं, हम 5 हैं। हम चाचा के बेटे, वो ताऊ के बेटे, वो 100, हम 5। और किसी तीसरे से बात हो जाए तो हम 105 हैं, फिर हम कौरव हैं सब। ऐसे ही परिवार में 5 भाई हैं तो 5 की मत भिन्नता हो जाती है। मोहल्ले में ये हमारा मोहल्ला, ये तुम्हारा मोहल्ला, फिर वो ये हमारा गांव, ये तुम्हारा गांव, फिर ये हमारा कस्बा, ये तुम्हारा कस्बा, ये हमारा शहर, ये तुम्हारा शहर, फिर ये हमारा प्रांत, ये तुम्हारा प्रांत।
और विश्व पटल पर जब बात आएगी तो हम भारतवासी हैं, हम सब हिंदू हैं, हम सब सनातनी हैं। तो वहां पर ये भाइयों की बात और मोहल्ले की बात और गली की बात नहीं चलेगी, वहां तो भारत की बात चलेगी। ऐसे ही चाहे हमारे जैन भाई हैं, चाहे हमारे बौद्ध भाई हैं, चाहे हमारे सरदार भाई हैं, चाहे आर्य समाज भाई हैं, पूजा की पद्धति थोड़ी थोड़ी भिन्नता है, पर सब सनातनी है, सब हिंदू है, कोई अंतर नहीं है। केवल इस्लाम और ईसाई ये सर्वधर्म संभाव में इनको नहीं बताया शास्त्रों ने। पर हमारे जैन परिवारों में तो मैं सिर्फ सैकड़ों क्या हजारों परिवारों को जानता हूं। अग्रवाल की बेटी जैन के यहाँ ब्याही है, जैन के बेटा अग्रवाल के यहाँ ब्याया है। धर्म अलग हो तो शादी कैसे होगी? तो सब हैं तो सनातनी है ना, सब हिंदू ही तो हैं, थोड़ी थोड़ी उपासना की पद्धति अलग है। ऐसी विश्व पटल पर जब वार्ता चलती है तो हम सब भारतीय हैं, हम सब एक है, हम सब हिंदू। महाराज जी, आपने इतनी कथाएं करी, इतना सब कुछ, आपने बहुत दुनिया देख ली, अनुभव भी बहुत है आपका। क्या श्रीमद् भागवत का पुराण में इच्छा पूर्ति के लिए कोई संकेत दिया है भगवान ने? कोई इच्छा हो किसी की, कोई इच्छा हो, कोई डिजायर हो, जैसे कोई सफल होना चाहता है, कोई मंत्री बनना चाहता है? मैं अपने प्रारंभिक वक्तव्य में कह रहा था, भागवत में सब है। देखिए, ऐसी कोई चीज नहीं है जो भागवत में नहीं है। भागवत का जो द्वितीय स्कंद है, द्वितीय स्कंद में सूत जी शौनकादि ऋषियों को बताते हैं कि जिसके मन में ये इच्छा हो कि मेरा स्वास्थ्य बढ़िया रहे, पहला धर्म निरोगी काया, उसको अश्विनी कुमारों की उपासना करनी चाहिए और हनुमंत आराधना करनी चाहिए, उनका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। क्योंकि अश्विनी कुमार तुम्हें खान पान की शिक्षा देते हैं, क्या खाओ क्या नहीं खाओ, और हनुमान जी तुम्हें ये बताते हैं कि जो तुमने पाया है उससे तुम्हारा शरीर सौष्ठव जो बना है, इसका प्रयोग कैसे करो। जिसके मन में इच्छा है कि मेरे घर में लक्ष्मी का वर्धन हो, उसको लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। लक्ष्मी जो है ना, धनाधिष्ठात्री हैं, ऐसा भागवत के द्वितीय स्कंद में लिखा है। जिसके मन में ये इच्छा हो कि मेरा धन जो है वो सुसज्जित रूप में रहे, प्रवर्धित हो, संवर्धित हो, घटे नहीं, उसको कुबेर की उपासना करनी चाहिए। कुबेर की उपासना ये होगा। इनके कोई मंत्र हैं या सूक्त हैं? सबके मंत्र हैं, लक्ष्मी जी सबके के मंत्र क्या हैं, मंत्र सबके सूत्र हैं। लक्ष्मी की उपासना में आप श्री सूक्तम का पाठ करिए। लक्ष्मी सूक्तम, श्री सूक्तम, ये यजुर्वेद के हैं। श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त, मैं रोज उनका हवन करता हूँ। मेरा नियम है, मैं नित्य अग्निहोत्र करता हूँ। महाराज जी, श्री सूक्तम पढ़ने का कोई तरीका है कि इसी तरीके से करना? हाँ, बस भगवान के मंदिर में बैठे हैं हम, और जो भी प्रतिमा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब में लक्ष्मी है, लक्ष्मी सब में है। तो लक्ष्मी नारायण, सीताराम, राधा कृष्ण, सांब सदाशिव, कहीं भी बैठ करके अपन श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें। और जो हवन करते हैं वो श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त से हवन कर सकते हैं। तो ऐसा करें। सबके मंत्र हैं और बड़ी विधि के मंत्र हैं। श्रीमद् भागवत में 6वें स्कंद का 8वां अध्याय, उसे हम लोग कहते हैं नारायण कवचम। हमने देखा है और आपने देखा होगा कि पहले लोग युद्ध करने जाते थे तो कवच पहनते थे, यहाँ उस पर बाण का असर नहीं होता था, उस पर अस्त्र शस्त्रों का असर नहीं होता। आपने देखा होगा एक तो लोग ऐसी टोपी सी पहनते थे, वो पीतल की या अष्टधातु की या काय की टोपी, हेलमेट टाइप में पहनते थे, तो उससे बाणों का असर सिर पे नहीं होगा। और एक यहाँ पहनते थे और यहाँ पहनते थे, इनको बोलते हैं बाजूबंद। तो बड़े मजबूत पहनते थे यहाँ बाजूबंद, जो कोमल अंग है वहां पे। और कवच ऐसा पहनते थे कि वो यहाँ तक आए, और बड़ा भारी होता था, उस पर बड़े बड़े अस्त्रों का असर नहीं होता।
तो ये तो हो गया शस्त्र में कवच, एक होता है मंत्र में कवच। उन मंत्र में कवचों में नारायण कवच है। भागवत के 6वें स्कंद का 8वां अध्याय। नारायण कवच का रोज कोई पाठ करे, न कुतश्चित भयम तस्य विद्याम धारे तो भवेत राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यस्य करहिचित। किसी प्रकार का भय नहीं रहता, बुरे कर्म करने की उसकी प्रवृत्ति नहीं रहती है, और उसके संग कोई बुरा करता है तो उसको दंड मिलता है। तो नारायण कवच में भगवान के 24 अवतारों के नाम हैं, और एक एक नाम से एक एक अंग की रक्षा का विधान है, करना चाहिए। तो ऐसे भागवत में सारे विधान है, पूरी पद्धति है। जिनको पुत्र नहीं है और पुत्र के लिए बड़े दुखित हैं, तो भागवत में एक व्रत बताया है, उसको बोलते हैं पयोव्रत। फाल्गुनस्यामले पक्षे द्वादशाहम पयोव्रत अर्चयेदरविंदाक्षम भक्त्या परमयान्वित। फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में प्रतिपद्दिनमारभ्य यावत शुक्ल त्रयोदशी, प्रतिपदा से लेकर शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तक, पया कहते हैं दूध को, वो केवल दूध पीकर वो व्रत किया जाता है। और संतान गोपाल मंत्र, संतान गोपाल स्तोत्र उसका पाठ करती हैं माँ। तो देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देह में तनियं कृष्ण त्वाम हम शरणं गत। निश्चित पुत्र की प्राप्ति होती है। सब विधान है भागवत जी में। भागवत जो है वो तो ऐसा कौन सा प्रसंग है, ज्योतिष भागवत में गजब है, सांख्य शास्त्र भागवत में, और पूरा मीमांसा दर्शन भागवत में, 6 दर्शन भागवत में है, और ज्योतिष तो मुख्य रूप से भागवत में। तो जिसकी जिसमें रुचि हो उसको वो चीज भागवत से प्राप्त होती है। और नाम जब जैसे राधा राधा कृष्ण कृष्ण, वो तो सर्वोपरि है। भागवत में तो लिखा है अकामः सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन जजेत पुरुषम परम। सारी कामनाओं को लेकर चाहे निष्काम भाव से परमात्मा के नाम का हम जाप करेंगे, कार्य संपन्न होगा। और फिर जाप की भी विधि बताई है। मंत्र जाप का अलग विधान है, नाम जप का अलग विधान है। मंत्र जाप के तो उसमें ओंकार युक्त होता है, उसके तो सब विधान है। मंत्र को कैसे जपें, किस दिशा में बैठकर जपें। सपवित्र उदंग मुख, उत्तर दिशा की ओर बैठ करके मंत्र जाप करना चाहिए। कृतस्वांग करन्यासो मंत्राभ्याम वागत शुचि। अंगन्यास करन्यास करो, फिर हम कवच मंत्र आदि का जप करें। और नाम जप क्या है कैसे भी करो, चलते फिरते उठते खाते पीते सोते हंसते नाचते गाते, डबल पैर पर लेटे लेटे करो, बाथरूम में नहाते नहाते करो, कोई दोष नहीं है। नाम को गुरु नाम च लघु नाम च गुरूनि च लघूनि च प्रायश्चित्यानि पापानाम ज्ञातोक्तानि महर्षि भी। बड़े से बड़ा छोटे से छोटा कोई ऐसा पाप नहीं है जो भगवान के नाम के आगे टिक सके, भस्म होना ही पड़ेगा। और उसमें यहां तक लिखा है सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हे ननमेव वा वैकुंठ नाम गृहिणम अशेषा गहरम विदु। संकेत में भी भगवान का नाम लो तो कल्याण करेगा। अरे सीताराम, आपका नाम कुछ भी है, पता नहीं हमको, हम कहते हैं अरे राम जी, अरे सीताराम, अरे सुनना भैया, तो भी कल्याण करेगा। राम राम भैया, हाँ, अरे राम राम, अरे भैया राम राम जरा सुनना, अरे राम जी की सुनना भैया। संकेत में हमारे वृंदावन में रिक्शे चलाने वाले भी कहते हैं राधे 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 राधे, रास्ता देना जी, तो भी कल्याण करता है। पारिहास्यम बा, हंसी मजाक में ये आए साहब रामचंद्र जी के ताऊ जी व्यंग में बोलते हैं ना, सत्यवादी रामचंद्र जी के बाद अब इन्हीं का नंबर है। ऐसे भी भगवान का नाम निकले तो भी कल्याण करता है।
कभी कभी झगड़े में चलो चलो, बड़े आए रामचंद्र के बाप, तो भी कल्याण करेगा। कैसे भी प्रभु का नाम तो निकला तुम्हारे मुख से। स्तोभम हेलनमय बाबा, झगड़े में भी भगवान का, अवहेलना में भी भगवान का नाम मुख से निकले। अब अग्नि को आप जानकर छुओ चाहे अनजान में छुओ, भो अग्ने त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म, त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतम वदिष्यामि, सत्यम वदिष्यामि, ऐसे कहकर आप अग्नि को छुओगे तो जलाएगी नहीं? जलाएगी। और अग्नि को गाली देकर छुओगे तो भी जलाएगी। ऐसे भगवान का नाम भाय कुभाय अनख आलसु, नाम जपत मंगल दिश दसु। भाव से जपो, कुभाव से जपो, आलस में जपो, नाम कल्याण करता है। और इस बात का जो आपने कही, इसका सारा जामिल की कथा में मिलता है। वैश्यावृत्ति में फंस गया था। पर पुत्र का नाम नारायण लग गया था। बड़ी लंबी कथा है। जब अंत समय आया तो नारायण बुलाया पुत्र को समझ के, पर मिल गए नारायण। ये मैंने जो भी श्लोक बोले दो, वो अजामिल चरित्र के ही तो हैं। भगवान के पार्षदों ने बताया, यमराज के दूतों ने कहा, सब ये क्या तरीका है? ये पापी आदमी, इसको हम लोग वारंट लेके आए, हम ऐसे वैसे नहीं डोलते हैं। और हम लोग ऐसे वैसे भी नहीं है, हम लोग धर्मराज के सेवक हैं, और आप कह रहे हैं इसको छुओ मत। अरे इसने नारायण का नाम लिया है, और ये तो इसका बेटा है। बेटे का नाम लेने वाले को आप नरक जाने से कैसे रोकोगे? तब उन्होंने बताया, सांकेत्यम पारिहास्यम बा। और तुम धर्मराज के सेवक हो, तो बताओ धर्म की परिभाषा क्या है? बोले, देखो जी, ज्यादा तो हमको मालूम नहीं, हम तो धर्मराज के सेवक हैं, पर हमने सुना है वेद प्रणहितो धर्मो यधर्मस्तद विपर्यय, वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति सुश्रव। वेद ने जिस बात के लिए हाँ कहा उसको करना धर्म है, वेद ने जिसके लिए ना कहा उसको करना अधर्म है। और वेद नारायण का रूप है, हमने सुना है। बोले, जब वेद नारायण का रूप है, वही नाम इसने गाया है नारायण का, तो नरक कैसे जाएगा? तो घंटों उनकी चर्चा हुई है, और उनकी चर्चा के बहाने धर्म अधर्म और नाम की महिमा की व्याख्या हो गई। महाराज जी, फिर जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि जो श्रीमद् भागवत पुराण है उसका अंत कलयुग से होता है। कलयुग में क्या होगा या कलियुग कैसा होगा, मैं सही हूँ? क्या लिखा हुआ है उसमें कलयुग के बारे में? हमारे यहाँ एक पुराण है, भविष्य पुराण। भविष्य पुराण का पूरा लेखा जोखा भागवत के 12वें स्कंद के 12वें अध्याय में है। आप आश्चर्य करेंगे, किस समय क्या होगा, किस समय क्या होगा। जब इतना समय बीत जाएगा तो भगवान बुद्ध अवतार लेंगे, क्योंकि जिस समय कथा हुई उस समय तो बुद्ध का अवतार हुआ नहीं था। और इतना समय जब निकल जाएगा तो भगवान कल्कि का अवतार होगा। संभल ग्राम मुख्यस्य, संभल ग्राम के मुखिया के घर ब्राह्मण कुल में भगवान कल्कि अवतरित होंगे, भागवत में लिखा है। और किस समय होंगे ये भी लिखा है, आप देखो आप। और ये भी लिखा है कि इतने समय तक इस राष्ट्र पर मुगलों का राज्य हो जाएगा। ये भी लिखा हुआ पहले से? मुगल शब्द नहीं लिखा। मतलब अब मैं उसको बताऊं तो विधर्मी ऐसे शब्द का प्रयोग। अच्छा। वो राज्य करेंगे। फिर अंग्रेजों के बारे में लिखा है, मलेच्छों का राज्य हो जाएगा। और फिर लिखा है मौनम एकादशई वतु, एकादश मौनों का राज्य होगा। मौन कांग्रेस को कहते हैं। उनका राज्य होगा। एकादश मौन मतलब 11 मौन? हाँ, 11 मौन माने 11 राष्ट्रपति तक। ओके। उनका दबदबा रहेगा। मौनम एकादशई वतु। उसके बाद फिर तो आप देख लीजिए, 11 के बाद फिर स्थिति बिगड़ गई। क्या बात। अब दूसरा चल रहा है। और फिर बोले एकदम धर्म संस्कृति की पुनर्स्थापना के लिए सनातन संस्कृति का दबदबा बढ़ेगा।
और यहां तक लिखा है कि पूरे विश्व में सनातन का झंडा फहराएगा। ये कब तक होगा? इसके मौनम एकादशी वतु के बाद। ओके, मतलब चल रहा है, वो टाइम चल रहा है वो अभी। चलेगा। बीच में फिर विधर्मियों का बोलबाला होगा, दबदबा होगा। और मौनम एकादशी वतु के बाद में जो सनातन संस्कृति की ध्वजा फहराई जाएगी विश्व में, उसमें भी बीच बीच में बड़े बड़े विघ्न आएंगे। भागवत में तो मैं आपसे क्या ये बताऊं? भागवत में लिखा है कि भविष्य पुराण में लिखा है? भविष्य पुराण में तो लिखा ही है, भागवत में तो ये लिखा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो मेरी दिलचस्पी जगा दी अब आपने। शायद कथा सुनाने का यही मतलब होता है कि लोग और इसमें जिज्ञासा उनकी उत्पन्न हो। देखिए, वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा। चारों वेद, अनंत उपनिषद, वेदांत, वो सब तो वृक्ष हैं, उनका फल भागवत है। सब शास्त्रों का फल भागवत है। अरे हमको तो आम खाना था, आम खाने का बड़ा मन कर रहा है। हमने कहा यार बड़ा अजीब आदमी है, दिसंबर का महीना, बोले आम खाना है, आम दो साहब। आम का पेड़ खड़ा था सामने, मैंने कहा इसकी डाली तोड़ के खा ले। ये क्या है? मैंने कहा आम। अरे साहब क्या बोल रहे हैं आप? उसने डाली तोड़ के भी खाई तो दांत और टूट गया एक, मुंह तो मीठा हुआ नहीं। तो आम का जो वृक्ष है उसके नीचे की जड़ से लेकर ऊपर की टहनी तक आम ही का रस तो उसमें है, पर डाली खाने से बात तो न बनेगी। उसके लिए तुम्हें मई तक तो, अप्रैल तक तो प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अब वो नीचे की जड़ से लेकर ऊपर की टहनी तक का जो आम के वृक्ष में रस है वो फल के रूप में हमको मिल रहा है, हम उसको चूस रहे हैं। तो भगवान वेद हैं, कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष हैं वेद। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। निगम रूपी कल्प, निगम माने वेद, निगम कल्प तरोर गलितम फलम। निगम रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल भागवत है। तो ये तो विद्यावताम भागवते परीक्षा। मेरे गुरुदेव तो उत्तर भारत के सबसे प्रकांड विद्वान थे भागवत वेदांत आदि में। एक दिन मेरे गुरुदेव कह रहे थे मुझसे, पढ़ा रहे थे, बोले मुझे ऐसा लगता है कि भागवत को संपूर्ण पढ़ने के लिए एक जन्म काफी नहीं है, मुझे दोबारा जन्म लेके आना पड़ेगा। तो एक जन्म में भागवत का संपूर्ण रूप समझना किसी के बस की बात है ही नहीं। ऐसा ग्रंथ है भागवत। अंत में मैं बस एक दो सवाल और पूछूंगा। जैसे कलयुग की हमने बात करी थी, कलयुग कैसे, हम कब मान लें कि अब कलयुग आ चुका है? क्या क्या चीजें होंगी देश दुनिया में या संसार में? कलयुगे कलि प्रथम चरणे। अभी तो प्रथम चरण है कलयुग का। 4,32,000 वर्ष का होता है कलयुग। 8,64,000 वर्ष का होता है द्वापर युग। 12,96,000 वर्ष का होता है त्रेता युग। और 17,28,000 वर्ष का होता है सतयुग। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, परचूलाकार घूमता रहता है। तो कलयुग के 4,32,000 वर्षों में 5,573 वर्ष हुए हैं। अभी क्या हुआ है? कुछ नहीं, शुरुआत है। अभी तो कितनी बार धर्म का ह्रास होगा, कितनी बार उत्थान होगा, कितनी बार फिर धर्म ध्वजा फहराएगी, कितनी बार फिर ये सब होगा। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मानाम। जो बात मन में है वो वाणी से बोलना, और जो वाणी से बोलना वो कर्म में करना, ये सतयुग का लक्षण है। मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मणि अन्यत दुरात्मनाम। मन में कुछ और सोच रहे हैं,
वाणी से कुछ और बोल रहे हैं, कर्म में कुछ और कर रहे हैं। ये कलयुग के शुभारंभ के लक्षण है। बोलते कुछ हैं हम, मन में होता कुछ है और करते कुछ हो रही हैं। 50,000 आदमी बैठे, हम कथा कर रहे हैं, फपक फपक करके व्यास जी रो रहे, फिर जनता भी रूमाल से पोंछ रही है आंखें। पर जब एकांत में कमरे में हम भजन करते हैं, कमरा बंद रहता है, भगवान सामने हैं, हम उनकी पूजा कर रहे हैं, हमें कोई देख नहीं रहा है, तब हम भगवान की याद में रोते हैं क्या? लाखों की भीड़ में व्यास भी रो रहे हैं और जनता भी रो रही है। और एकांत में जब हम पूजा कर रहे हैं, तब भगवान की याद में हमको रोना ही नहीं आता, क्योंकि वहां कोई देख नहीं रहा है। तो हजारों की भीड़ में जो हम रो रहे हैं भक्ति में, भावना में, ये पाखंड है और कलयुग का रूप है। अच्छा, हजारों की भीड़ में भी भगवान की याद में हमको याद आ रही है, भाव से हम सुना रहे हैं। और जब हमें कोई नहीं देख रहा तो भगवान की याद कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, राघव को, माधव को नला रहे हैं, दुला रहे हैं, तो भी उनकी याद में हम रो रहे हैं। ये सतयुग का लक्षण है। इससे बड़ी ऊंची भक्ति कोई हो ही नहीं सकती कि हम दोनों ही परिस्थितियों में एक रस रहते हैं। ये कलयुग के लक्षण है। महाराज जी, कोई इस पॉडकास्ट की अंतिम बात जो आप सबको संदेश देना चाहेंगे? मैं तो अपने समस्त सनातनी हिंदू भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा, कर्मयोगी बनो, भाग्यवादी नहीं। भाग्य है पर स्वतंत्र नहीं है। आज का सत्कर्म ही कल सद्भाग्य बनाता है, आज का दुष्कर्म ही कल दुर्भाग्य बनाता है। कर्मनिष्ठ बनिए, आलस्य को त्यागिए। उद्योगिनम पुरुष सिंहमुपैति लक्ष्मी, दैवेन देयमितिका पुरुषा वदन्ति, दैवम निहत्तु कुरु पौरुषमात्म शक्त्या, यत्ने कृते यदिन सिद्ध्यति कोत्र दोषा। शास्त्र कहते हैं कर्मयोगी उद्योगशील व्यक्ति ही लक्ष्मीवान बन सकता है, वही जीवन में प्रगति कर सकता है। भाग्य में होगा तो मिलेगा, ये कायर पुरुषों का वचन है। हाँ, निष्ठा से कर्म करने के बाद भी यदि फल नहीं मिला तो 1% हम ये कह सकते हैं कि काम निष्ठा से करने में त्रुटि रह गई होगी, ठीक से नहीं हुआ होगा, या पूर्व जन्म का कोई असत कर्म होगा जो इस सत्कर्म के द्वारा टल गया है। पूर्व जन्म का किया गया कोई बुरा कर्म, उसकी गठरी रखी थी यहाँ, और इस बार जो हमने सत्कर्म किया है उससे धीरे धीरे असत कर्म की गठरी कट रही है, और जब वो पूरा हट जाएगा तो इसका फल फिर हमको प्राप्त होगा। लेकिन कर्मयोग ही सबसे बड़ी चीज है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोट सदैरपि। और ये माने कि आज का अच्छा कर्म मेरा भाग्य अच्छा बनाएगा। भाग्य नाम की वस्तु स्वतंत्र नहीं है, कर्म पर आधारित है। पहले हम क्या करे आए, इसके टेंशन से फायदा क्या है, हे भगवान अब आगे क्या होगा, इसकी चिंता से कोई लाभ नहीं है। वर्तमान हमारा बढ़िया बने। आज हम वर्तमान अच्छा करेंगे तो हमारा भूतकाल भी बढ़िया हो गया और भविष्य भी अच्छा होगा। कर्मयोगी बने, भगवान सब देख रहे हैं, दुनिया को बनाने वाला है वो। ये कभी नहीं भूलें कि वो 24 घंटे ऑनलाइन रहता है, उसको सब पता है, सब वो जानता है। बस ये 3 सूत्र हैं, जग की सेवा, खोज अपनी, प्रीत उनसे कीजिए। जगत की सेवा करो, क्योंकि सब में भगवान बैठा है। किसी निरपराध को सताना नहीं है,
और हमारे सामने कोई निरपराध को सताए तो सामर्थ्य है तो उसकी सहायता करो, उसका सहयोग करो, और सामर्थ्य नहीं है तो भगवान से प्रार्थना करो कि इसकी सहायता हो। और अपनी खोज, मेरे आने का उद्देश्य क्या है, दुनिया में मैं क्यों आया, पहले मैं कौन था, क्या था, अपनी खोज करो। जिन खोजा तिन पाइया, और प्रीत उनसे कीजिए, परमात्मा से प्रेम करिए। वही परमात्मा सब में बैठा है, सबसे स्नेह, सबकी सेवा का भाव रखें तो जीवन में उन्नति होगी, प्रगति होगी। और ये तीनों ही सूत्र जीवन में बैठेंगे तो हम भगवान के निकट रहेंगे। 24 घंटे हमको लगेगा कि वो मेरे पास है। किसको खोज रहे हैं हम, वो तो मेरे साथ ही बैठा है। यही जीवन का मूल मंत्र है, यही जीवन का सार है, और यही प्रगति का मार्ग है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण महाराज। काल हर, दुख हर, कष्ट हर, दारिद्र हर, सर्व पाप हरा। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। जय। धन्यवाद महाराज जी।